देखो कची पढ़ने वाला है त्रिभुज। त्रिभुज का परिचय होगा। परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन होता है। कची होता है इंट्रोडक्शन। देखो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज तीन भुजा को बने कौन को क्या कहेंगे? त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, भुजाओं से बने बने कौन, समझ आओ क्या कहलाएगा? बने बंद आकृति होगा। कैसी होगा? बंद आकृति। बंद बने बंद आकृति तो क्या कहते हैं? त्रिभुज कहेंगे। समझ आए कि ना? तीन को भुजा रहेगा लेकिन बंद में रहेगा। कच में रहेगा बंद। अब जैसे कोई ले लेगा तीन को भुजा ई आई कहेगा ये त्रिभुज है, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। बंद रहना चाहिए एक दूसरे से कन्वर्ट। जैसे इसको ऐसे करेंगे है कि ना, ऐसे करेंगे कच हो गया त्रिभुज हो गया। ये बंद आकृति है, कच्ची है। समझ आ गया ना? ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज उसे कहते हैं जो तीन भुजाओं से बंद आकृति को क्या कहेंगे? त्रिभुज। त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? त्रिभुज तीन प्रकार के। त्रिभुज क्या प्रकार के? त्रिभुज तीन प्रकार के होता है। पहला में कौन रहेगा? समबाहु त्रिभुज। कौन रहेगा? समबाहु त्रिभुज। और दूसरा में समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा में विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। समझ आ गई ना? त्रिभुज क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समझ आ गई ना? समबाहु त्रिभुज जिसे कहते हैं तीनों कोना आपस में बराबर हो। समबाहु किसे कहते हैं? जिसका तीनों भुजा कथी हो? बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। जैसे में इसका चाहिए समबाहु है, समझे है ना? तीनों कोना आपस में कची है बराबर। मान लीजिए समबाहु में ना अगर ए रहेगा, ए इसको ए मान लो, इसको बी या इसको सी, अगर ई रहेगा पूरा का मान कितना होता है? त्रिभुज में 180 डिग्री होता है ना, तो इनमें तीनों का मान बराबर होना चाहिए। इनमें 60 होगा तो ए में कितना होना चाहिए? ए में 60। समबाहु त्रिभुज में ऑटोमेटिक सोचना, अगर समबाहु त्रिभुज के कहेगा इसे मान दे के कहेगा दो के मान दे ले, एगो के 60 है, एगो के 60 है, एगो के कितना होगा? 60 होगा। इन्हें जी बाद में कहेगा सर जी नहीं निकालने आता, ऐसा नहीं हो सकता है। समबाहु त्रिभुज समझना, तीनों को आपस में कैसे होता है बराबर। जितना है जितने रहेगा, 60 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता समबाहु में। त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में 60 से ज्यादा नहीं बढ़ सकता है, ना 60 से कम भी करेगा। समझना, ये समबाहु त्रिभुज है, जगह में 60 से बढ़ाना है ना ज्यादा कमाना भी है। 60 रहेगा। कौन सा कितना रहेगा? एक से ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका दो भुजा बराबर होना चाहिए। दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। जिसमें दो भुजा खाली बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ए मान लो आई इसी मान चलो जो इधर 90 डिग्री के हो गया कि ना? ये मान लो 3 सेंटीमीटर के है तो ये कितना रहना चाहिए? ये भी 3 सेंटीमीटर का रहना चाहिए, मीटर का रहना चाहिए। समझ कि ना? तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु। यानी ई बराबर है और ये दोनों बराबर है ना, तो क्या कहेंगे? दो को चीज बराबर रहेगा उसे समद्विबाहु। ये में द्वि लगा हुआ है, समझ कि नहीं? द्वि लगा हुआ है तो दो को भुजा आपस में कैसे होना चाहिए? बराबर। समद्विबाहु कहलाता है। समझना, इसमें अगर भुजा के मान दे देगा जहाँ पर 3 सेंटीमीटर 3 मीटर तो कितना रहना चाहिए? 3 मीटर। आयु भी कितना रहेगा? 3 मीटर। समझ कि नहीं? कची है समबाहु है, मतलब 3 तो सम में 3, आई में दो गो मिलना चाहिए, दो गो मिलना चाहिए। एक अब जहाँ पर रख देगा कितना? 7 सेंटीमीटर 7 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं। कौन त्रिभुज है? समद्विबाहु है। ये कौन है? समबाहु। समझ आना चाहिए। उसके बाद समझेंगे विषमबाहु क्या होता है। जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, जिसका कोई भुजा बराबर ना हो, बराबर ना हो
उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु। कोई भुजा बराबर ना होगा, समझ आए ना? जैसे ऐसे रहेगा कि लगता है कोई बराबर है, नहीं है। इसको मान लो ए, इसको ऐसी मान के लो जी, इसको दे रहेगा 3 मीटर, इस 4 मीटर, आइए 5 मीटर। कोई बराबर है? नहीं है, सब आप एक दूसरे से अलग अलग ऑयल है। इसे क्या कहेंगे? विषम बाहु। कोई इशू कर सकता है। ए बी और सी, ये 2 मीटर का मीटर, ये ज्यादा है ना, तो ज्यादा रहेगा। कितना हो जाएगा? मान 12 मीटर, तो ये रहेगा 8, तो ये 4 मीटर। समझ आएगा? ये कौन त्रिभुज हो जाएगा? विषम विषम बाहु। जिसका कोई आकार मतलब अति होता है त्रिभुज में ना मिले, उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु। जिसको 2 भुजा मिल जाए उसे क्या कहेंगे? समद्विबाहु। जिसका सभी भुजा आपस में बराबर, उसे क्या कहेंगे? समबाहु। देखो त्रिभुज पढ़ लिया। त्रिभुज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। अब कोण के आधार पर पढ़ेंगे? त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। फिर होगा त्रिभुज। समझ आ गया ना? अब त्रिभुज कोण के आधार पर क्या प्रकार के होगा? 3 प्रकार के। पहला होगा न्यून कोण। सब समझा दिए ना, बताएं न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण। उसके बाद समकोण, समकोण। उसके बाद अधिक कोण। ये तीनों पढ़ा दिए। अधिक कोण न पढ़ाए? ये सब पढ़ा दिए। बताओ 90 डिग्री से छोटा का कोण को क्या कहेंगे? 90 डिग्री से छोटा का कोण, छोटा कोण बने, कोण बने, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। समझ आ गया ना? 90 डिग्री से छोटा बनेगा कोण, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। तो इसको त्रिभुज बनाना है, इसको ए मान लेंगे, इसको सी, यानी 90 डिग्री से कम रहना चाहिए। 90 डिग्री से कम। यहाँ पे मान लेते क्या है? 70, यहाँ पर 60, यहाँ पर क्या मान ले? 50 मान लो। क्या मान लो? यानी 90 डिग्री से अधिक ना जाना चाहिए। 90 से अधिक ना जाना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? न्यून कोण। कैसे कहेंगे? समकोण किसे कहते हैं? जिसका मान, जिसका माप, चाहे जिसका मान, बात है इसे, जिसका कोण कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हो, एकदम 100% कितना हो? 90 कोण होना चाहिए। समझ आया? उसे क्या कहेंगे? समकोण। जैसे में ये क्या है? ए इसको मान लो, इसको बी, आई इसको सी, ये कितना के डिग्री का हो गया? 90 डिग्री। ये कितना, ये लिमिट नहीं है उससे। समकोण में ये क्या है? इसे इसको लेना देना नहीं है। ये अगर 50 हो जाए उससे फर्क उसको ना होना चाहिए। ये कोण कितना क्या है? 90 डिग्री का। अगर कोई भी ऐसे कर देगा रेखा, समझ आ कि ना, ऐसे कोण पार दे, कितना डिग्री की हो गया? 90 डिग्री का। पूरा जानता है पूरा 180 होता है कि ना? होता है कि ना? 180 के जब आधा तोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। आई कितना है? 90 डिग्री का कोण बना लिया है। समझ आ कि ना? अब बताओ ये कौन सा त्रिभुज है? कोण के आधार पर समकोण है। कचिए क्यों? क्योंकि सीधा खड़ा है ना? जो सीधा खड़ा रहेगा उसी के कहाँ का बनेगा कोण? एजे पर बनेगा 90 डिग्री। इन्हें एजा पर 90 डिग्री बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ आ कि ना? 90 डिग्री से अधिक जितना भी कोण बनेगा उसे क्या कहेंगे? 90 डिग्री से अधिक का कोण को क्या कहेंगे? कोण को कहते हैं। समझ आ कि ना? ये कौन त्रिभुज है? समकोण है। तो हम कहे 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? तो मतलब अधिक करने के लिए हम यहाँ लाएंगे कि ना? इसको कैसे कर देंगे? मिटा देंगे। इसको कहाँ मिला देंगे? कहता नहीं यार, ऊपर करके एक बार मिला देंगे, है कि ना? ये कौन हो गया? अधिक कोण। समझ आए? कैसे हो गया? अधिक कोण। अब 90 डिग्री से अधिक है कि ना, तो ये अधिक कोण हो गया। ये मान लो कितना होता है? मान लो 120 है। अब 120 100% है, अधिक कोण 90 से ज्यादा हो गया कि ना, तो कौन हो गया? अधिक कोण हो गया। समझ आया कि ना? तो इसको ये मान लो, इसको चाहे इसको भी मान लो, है ना? कुछ भी मान सकता है, कोई लिमिट नहीं होता है। अब पढ़ने वाला है सर्वांग समता। कैसे पढ़ेंगे? सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता त्रिभुज
ये त्रिभुज है, कहते हैं सर्वांग समता त्रिभुज किसे कहते हैं, समझ आएगी ना। सर्वांग समता त्रिभुज किसे कहते हैं, सर्वांग गलत है दिखल है कि ना, सर्वांग समता और त्रिभुज किसे कहते हैं, समझ आएगी ना। सर्वांग समता त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो इसमें ना दो को त्रिभुज होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, दो को त्रिभुज सब एक दूसरे कोण और भुजा सब बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। मान लो त्रिभुज है, कची है, इतना समझना। सर्वांग समता का मतलब दो को त्रिभुज आना चाहिए, क्या वो, दो को, एक नहीं रहेगा, क्या को रहेगा, दो को। ऐसे आकार के एक आप ले लो, इसको ए मान लो, इसको अभी इसको पी मान लो, इसको क्यू मान लो, इसको आर। तो सर्वांग समता का नियम यह कहता है अगर ये 5 सेंटीमीटर के है, कितना के है, 5 मीटर के, तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 मीटर के। अगर ये 10 मीटर के है, क्या मीटर के, तो ये क्या मीटर का रहना चाहिए, 10 मीटर के। अगर ये 3 मीटर के है तो इन्हें वाला क्या रहना चाहिए, 3 मीटर। समझ आया कि ना, ये सर्वांग समता का नियम है, समझ, इनमें दो को त्रिभुज होना चाहिए, जितना ये रहेगा उतना उधर रहना चाहिए, उसी को क्या कहेंगे, सर्वांग समता का नियम। अगर ये कोण एंगल है ना, एंगल ए है ना, जो एंगल किसके बराबर रहेगा, पी के, आई बी किसके बराबर रहेगा, क्यू के, आई सी किसका बराबर रहेगा, आर के। समझ आएगा ना, नियम याद करना। अगर जो ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, पी और क्यू होगा कि ना, पी और क्यू। उसके बाद बी सी बराबर क्या होगा बताओ, क्यू और आर। याद करना, त्रिभुज में बार बार हम सीधा इसमें करने वाला, आगे चल के नहीं आएगा। तो ए बी अगर रेखा ले रहे हैं तो इन्हें की लेंगे कि ना, तो पी की ले लिए है कि ना, तो ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। और बी सी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर। और बाद ए सी बराबर क्या होगा बताओ, पी आर। इतना समझ आ गया। अच्छा, तो कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए ले रहे हैं तो इसको क्या होगा, कोण पी हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। और कोण हम बी ले रहे थे क्या हो जाएगा बताओ, कोण क्यू। और कोण हम सी ले रहे थे क्या हो जाएगा, कोण आर। समझ आ रहा है इतना, यही कहती है सर्व समता का नियम। समझ आया कि नहीं। सर्वांग समता का चिन्ह अगर पूछेगा तो बराबर दे देना, कची देना, बराबर। इसमें ऐसे करके ऐसे कर देगा तो सर्वांग समता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सर्वांग समता का चिन्ह है त्रिभुज ए बी सी, सर्वांग सम है, कची है सर्वांग से कौन पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे लिख लेना। देखो सर्वांग समता का कितना नियम होता है, 5 होता है नियम। कितना होगा, 5। पूछ देगा कोई बता देना, समझ आएगा ना। सर्वांग समता के कितने नियम होते हैं, 5 को। कैसे होगा नियम, पहला होगा एस 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 सर्वांग समता का नियम। समझ आएगा ना, सर्वांग समता का नियम, समझ आएगी ना। दूसरा में एस एस मतलब जानता है कि ना, नहीं जानेगा, अभी कहां जानेगा। दूसरा में है एस ए एस, कैसे कहेंगे, एस ए एस सर्वांग समता का नियम। समझ आएगी ना। तीसरा की बात करेगा ए एस ए सर्वांग समता का नियम, लिखते जाना सब में, समझ आएगी ना। चौथा की बात करेगा होना चाहिए ए और एस सर्वांग समता का नियम। पांचवा की बात करेगा आर एच एस, एच एस का सर्वांग समता का नियम। 5 उतार लो। देखो एस मतलब होता है, एस जानता है, एस मतलब साइड होता है, साइड मतलब भुजा होगा, कची। हाँ भुजा बताया ना, इसी इसको भुजा कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, भुजा। भुजा है, एक कची है। एक बार है ए मतलब होता है एंगल, कची होगा एंगल मतलब कोण होता है, कची होगा कोण। ये एंगल है ना, ये एंगल है, ये कची है एंगल है, ये कची है। अब बताओ सर्वांग समता को बनाने के लिए क्या त्रिभुज की जरूरत है, क्या के
दो गए है ना। पहला पढ़ रहे कौन, एस एस सर्वांग समता का नियम। क्या त्रिभुज की जरूरत है, दो के। सर्वांग समता का मतलब क्या त्रिभुज, दो को। एक बार पढ़ लेते हैं कि ना, छोटा रहे चाहे डबल रहे बराबर होना चाहिए, समझ आए कि ना। ए इसको मानना, इसको सी, इसको पी और क्यू और आर, हो गया। देखो शुरू वाला में बता दिए कची कची के नियम है। एस 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 मतलब तीन को साइड, साइड मतलब भुजा। एस मतलब कची होता है साइड, और साइड मतलब ही कची हो जाएगा भुजा। एक का मतलब है समझना, एक का मतलब होना चाहिए जे भुजा आपस में सब कची होना चाहिए बराबर, खाली भुजा। एस एस नियम समझना, एस एस का नियम क्या होता है, जिसका सब भुजा आपस में कची हो बराबर हो। जैसे मान के इसको 3 मीटर है तो ये कती होना चाहिए 3 मीटर। अगर ये 4 मीटर है तो ये कितना होना चाहिए 4 मीटर। अगर ये 6 मीटर है तो ये कितना होना चाहिए। आई कौन सा नियम कहलाएगा, एस एस का नियम। क्या कि एस मतलब भुजा होता है, कच होता है। तो भुजा देख रहा पहले मिला के, अगर सब मिल गया तो कौन कौन नियम कहलाएगा, एस एस का नियम। तो लिखेंगे जफरी ए बी त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा कौन निकाल रहे हैं पी क्यू और, त्रिभुज पी क्यू और आर में, समझ आएगी ना। ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या है पी क्यू है कि ना, पी और क्यू। उसके बाद क्या है बी सी बराबर क्या है क्यू आर। उसके बाद ए सी बराबर क्या है पी आर, बराबर है सब है ना, एक दूसरे के सब बराबर है कि ना। अगर ए बी की बात करेगा, ए बी की कितना मान है 3, तो पी क्यू की कितना है 3 है। अगर बीसी की बात करेगा तो कितना है 6, तो इधर भी कितना है 6। उसी अगर एसी की बात करेगा तो कितना है 4, तो इधर कितना है 4। तो इसका मतलब भुजा मिल रहा है ना। भुजा भुजा का मतलब एस होगा, कच होगा एस। तो जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, कच लिखेंगे सर्वांग सम, समझ आए कि ना। और त्रिभुज कची पी क्यू आर, समझ आए कौन नियम से, एस 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 नियम से, नियम से, समझ आया कि ना। ये प्रूफ हो गया, कथी होगा साबित हो गया, पहला नियम साबित। अगर पहला नियम से सिद्ध करके आएगा ना तो ऐसे सिद्ध करना है तुमको त्रिभुज को, समझ आया कि ना। अगर ये समझ आ रहा है अब दूसरा पढ़ेंगे, कौन नियम था दूसरा में, एस मतलब जानवे करता है, कैसे होता है भुजा एंगल और भुजा, यानी दो भुजा आपस में बराबर है, एक एंगल होना चाहिए, वो क्या कची कहेंगे एस ए एस का नियम। अब दूसरा में पढ़ेंगे कची एस ए और एस सर्वांग, सर्वांग समता का नियम। आयो में क्या त्रिभुज होना चाहिए दो होना चाहिए, में होना क्या गो दो त्रिभुज पार ले लेते हैं, ए बी और सी, पी क्यू और आर। अभी में देखो हम कौन नियम पढ़ रहे हैं एस ए एस, समझ आए ना एस ए एस। तो पहला चाहिए मार्क चलो ई अगर हो गया मार्क चलो 60 डिग्री, कितना हो गया तो ये कितना होना चाहिए 60 डिग्री। एंगल आपस में कैसे होना चाहिए, इसको एंगल कहते हैं, इसको क्या कहेंगे कौन के मतलब एंगल होता है, ए मतलब एंगल। उसके बाद भुजा होना चाहिए कची, अगर ये मार्क चलो 3 मीटर है, क्या मीटर 3 मीटर, समझ जाए कि ना। तो ये कितना होना चाहिए 4 मीटर, तो ये भी 3 मीटर रहेगा है कि ना। आई कितना रहेगा 4 मीटर, आई नहीं रहेगा, ये सब एक भुजा खाली कर देगा, इतने वाला नहीं रहेगा, समझ जाए कि ना। ऐसा त्रिभुज देख लेगा तो कौन सा कहलाएगा कौन नियम एस ए एस समासम नियम। अब यहाँ पर लिखेंगे देखो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज कौन पी क्यू और आर, समझ गए ना इतना। अब देखो तो कौन कौन नहीं, पहले ए बी होगा है गई ना, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा पी और क्यू, पी क्यू। उसके बाद कौन आ जाएगा बीच में, कौन आ गया अब कौन, तो कौन बी बराबर कौन कौन हो जाएगा, कौन बी बराबर कौन 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 हो जाएगा क्यू, हो जाएगा कि ना। और फिर लिख लेगा कछ बी सी, बी और सी बराबर क्या हो जाएगा क्यू और आर। तो पहले निकला क्या, पहले निकला साइड भुजा निकला, निकला कि ना। देखो ये साइड साइड है यानी भुजा है ना, ये भी एक क्या है भुजा है। उसके बाद एंगल आ गया यानी कोण आ गया कि ना। उसके बाद क्या निकल गया फिर से एस निकल गया, यानी बीसी का चाहिए भुजे ना ये, तो क्या हो गया एस ए एस नियम से। तो लिखेंगे कैसे लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज
ए बी सी सर्वांग सम। फिर त्रिभुज कौन, पी क्यू आर, कौन सा नियम से, एस ए एस नियम, नियम से सिद्ध हो गया, समझ आएगी ना। तो इस तरह के रूल। अब तीसरा पढ़ने वाला है, कौन है, एस ए एस ए का सर्वांग स्तंभ का नियम है। इसके लिए दो त्रिभुज पढ़ना पड़ेगा, ए बी और सी, पी क्यू और, देखो इनमें नियम खुद ए मतलब एंगल होता है, एंगल मतलब कोण, तो इनमें कई कोण बराबर होना चाहिए, कोई भी कोण मान सकता है। मान इसको मान लेते कितना 50, कितना मान ले, इसको मान लेते कितना 60, तो मतलब ये भी दोनों बराबर चाहिए, कितना होगा 50, आई कितना होगा 60। अब बाद क्या है, ऐसे तो मतलब भुजा होता है, कच होता है। भुजा कोई भी मान सकता है, कानून से मान सकता है, कोई लिमिट नहीं। अगर इन्हें मान लिया कितना 3 मीटर, तो ये रहेगा कितना, समझ आए, ऐसे आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, समझ आएगी ना। अब क्या क्या बराबर है, एंगल है ना, ऐसे एंगल लाएंगे उठा के, इधर से देखना, इधर से, तो कोण ए बराबर कौन चीज हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा कि ना। उसके बाद इधर आएंगे तो खाली हो गया कि ना, कहाँ आएंगे बीसी, अब बीसी क्या है, भुजा है, बीसी बराबर क्या हो जाएगा क्यू और फिर आगे ए से बढ़ेंगे तो कची हो गया कोण, तो कोण कची है बी और बराबर कोण क्यू, तो हमको मिल गया कची, ई कची है कोण ना है, तो ये एंगल हो गया, कची हो गया, आई कची है भुजा मतलब एस, आई कची फिर मिल गया एंगल। अभी कौन सा नियम से सिद्ध हो रहा है, तो त्रिभुज फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, सर्वांग सम, फिर त्रिभुज पी क्यू आर, नियम कौन सा है, ए एस ए नियम से सिद्ध हो गया, समझ आएगी ना। आंसर उनसर नहीं है, प्रूफ लिखा था, समझ आएगी ना। अब चौथा में क्या था बताओ, सर्वांग समता, सर्वांग समता। देखो ये में क्या त्रिभुज चाहिए, दो को चाहिए सिद्ध करने के लिए, ए और बी और सी, ए बी और सी। अब देखो ये खुद मिल रहा है, क्या एंगल रहना चाहिए, दो को एंगल, एंगल मतलब कौन रहना चाहिए, समझ आए कि ना। तो देखो एजा से मानेंगे, एजा से मान लेते, ये कितना हो गया, मान लो 60, कितना मान लेते, आई कितना मान ले, एजा नहीं मानेंगे, कहा मानेंगे, एजा मानेंगे, समझ आए कि ना। ये कितना हो गया 30 मान लो, कितना मान लेते, भुजा मान लेते कितना 3 मीटर, तो हमें सेम टू सेम होने वाला, आई कितना हो जाएगा 60, आई कितना हो जाएगा 30, आई कितना हो जाएगा 3 मीटर। अब त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, अब यहां धरेंगे है कि ना धरेंगे, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी, और फिर आगे ही आएगी ना, तो कोण सी बराबर कोण कची, अरे पी क्यू और आर, ठीक है जगह आर, तो फिर आ जाएगा, अब इन्हें आएंगे तो क्या चीज निकला, भुजा मिल गया है ना, भुजा का मान दे लेते, भुजा का चीज हो जाएगा बी ए बी बराबर पी और क्यू, पी क्यू हो जाएगा, पी और क्यू, ताकि ई एन बड़ा रहेगा तो ये भी इधर बड़ा रहेगा, समझ आएगी ना। अब तो हो गया, तो फिर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, समझ आएगी ना, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू और आर कौन सा नियम से, ई हो गया एंगल, हो गया ना, ए बी का चाहिए एंगल, आई का चाहिए भुजा मतलब एस, तो ए एस नियम से, एस ए और एस नियम से। देखो आर एच सर्वांग समता का नियम समझना है, इसके में क्या को त्रिभुज आए पहले समझना, आर मतलब क्या होता है, राइट एंगल, कैसे होगा राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल कितना का होता है 90,
एक को हिंदी में कहा जाता है लंब, कची कहते हैं लंब। समझ आएगी ना, याद कर लेना। लंब किसे कहते हैं, जैसे ऐसे डाल के ऐसे कर देंगे क्या होगा, लंब हो गया। कची हो गया लंब। उसके बाद क्या बचा है एच। एच मतलब हाइपोटेनियस होता है। कची होता है हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होगा। कची होगा। अगर ये को समझ आ गया काम पहले हमें समझाना है, दोनों का ऐसे होता है ना। एस मतलब जानने का कते होता है भुजा। एस मतलब क्या होता है साइड होता है ना, और साइड मतलब भुजा। समझो ये त्रिभुज है। कची है त्रिभुज है। इसको मान लो ए आई है कची और सी। ये अभी बता दिए राइट एंगल है ना। राइट एंगल कितना डिग्री का कौन बनाएगा 90 डिग्री का। कर्ण बताएगा इनमें कर्ण कहाँ है तो पता नहीं चल रहा है कौन है कर्ण। देखो 90 डिग्री होगा ना, आएगा सामने जे भी नजर आएगा वो क्या कहलाएगा कर्ण कहलाता है। दिमाग में बैठा लेना। कर्ण 90 डिग्री कौन बना है ना, हाँ इसका सामने सामने भुजा रहेगा उसे क्या कहेंगे कर्ण। तो कर्ण हो गया है ना, पता हो गया है कि ना। अब भुजा तो हो करेगा, चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। समझ आएगा ना। आर एच एस का नियम भी काम करेगा। फिर मान लो एक बार त्रिभुज रहेगा कि ना, इसको पी मान लो, इसको क्यू है, इसको आर। मान लो 90 डिग्री की कितना रहेगा कि ना एकदम रहेगा। अगर कर्ण मान दे दिया है जो 5 मीटर, क्या मीटर तो ये भी एक कर्ण करने चल जाएगा, हो जाएगा कि ना। भुजा अगर मान लो 3 मीटर रहेगा, क्या मीटर 3 मीटर, तो इनमें कितना हो जाएगा 3 मीटर। समझ आएगा कि ना। अब यही नियम सिद्ध होगा। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। अब देखेंगे कची है, कची कची मिला है राइट एंगल मतलब लंब पे देखेंगे जैसे ना लंब यानी कोण क्यू। कची हो जाएगा कोण क्यू बराबर। देखो अगर समझना है जी कैसे और कोण निकाल रहा पहले से निकाल रहा था ना, ये समझना लंब है। कची है लंब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तब समझना जी ये नियम काम कर रहा है। समझ आया कि ना। त्रिभुज भी देख के काम करना थोड़ा। अगर त्रिभुज नहीं देखे वहां हम समझाएगा पहले समझाएगा ना, ऐसे करके ऐसे करके बताए हैं। ये मान लीजिए इसको बी या इसको सी या इसको हम 30 करते थे 60 करते थे ना। अब वो में कंफ्यूज होगा, ऐसा नहीं है। ये त्रिभुज कौन है सब त्रिभुज पर रहा था। ये कथी है लंब वाला। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना ही चाहिए। तो कितना ऐसा त्रिभुज अगर मिल गया कहाँ तो समझना ये कौन सा नियम है आर एस। ये त्रिभुज 90 डिग्री का कोण रहना चाहिए, इससे लेना देना है, इसको नहीं है। समझ गया कि ना। तो 90 है तो कितना होगा 90। तो कौन बी बराबर पहले कौन बी बराबर कौन का क्यों हो जाएगा कोई बताओ कौन क्यों हो जाएगा कौन क्यों। समझ आएगी ना। आई क्या हो जाएगा एच कहते हैं ना, कच्ची हो जाएगा एंगल है कि कच्ची मान लो नहीं आती है। ए सी कच हो जाएगा ए सी बराबर कच हो जाएगा पी आर होगा पी आर। उसके बाद ए बी बराबर कच हो जाएगा पी और क्यू। कितना हो गया हमको क्या मिला पहले मिल गया कच एंगल मिल गया, बाकी राइट एंगल मिल गया। कौन मिल गया राइट एंगल मतलब शुरू में हमको 90 डिग्री धरा गया है ना। देखो राइट किसे कहते हैं कितना रहना चाहिए इधर आएगा तो राइट धरा गया कि ना राइट एंगल। उसके बाद ये कहती है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मतलब कर्ण होता है। ये कर्ण मतलब एच हो गया कच हो गया। ये कैसे तरह क्या कि एक सामने सामने है। समझ आया कि नहीं ये दिमाग में अब भूजा तो अपने से रहता दे है ना। गलत हो गया हाइपोटेनियस। ए सी बराबर क्या हो जाएगा पी आर होगा पी पकड़ लिखा ना ए बी बराबर पी क्यू। ये क्या बन गया ये भुजा है ये क्या चाहिए भुजा। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम। फिर त्रिभुज पी क्यू आर कौन सा नियम है आर एच एस नियम से। अब पढ़ने वाला है सम द्विबाहु त्रिभुज का गुण पड़ेगा कची गुण। देखो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं अभी बताए ना, जिसका दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे
समद्विबाहु त्रिभुज। देखो इसको गुण समझना, ए मान लो इसको बी है, इसको सी। अच्छा ये दोनों बराबर है कि ना, ये दोनों का चाहिए। हाँ तो पूछेगा ए बी का सम्मुख कौन कौन है, ए बी का सम्मुख कौन भी पूछ सकता है। तो ए बी कौन है, तीन है, तो ए बी का सम्मुख कौन पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा। ए सी का सम्मुख कौन पूछेगा, कौन का ए और सी का सम्मुख कौन पूछेगा तो कौन हो जाएगा, कौन बी। बस यही पूछ सकता है, ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। सम्मुख कौन की बात करेगा, कौन सम्मुख कौन, समझ गया कि ना। समद्विबाहु त्रिभुज में यही पूछ सकता है, ज्यादा कुछ पूछ नहीं सकता है। कहेगा ए बी का सम्मुख कौन कौन होगा, सी, ए सी का बी। याद कर लेना अच्छा से, समझ गया कि ना। अब असमानता त्रिभुज पढ़ेंगे, त्रिभुज की असमानता, असमानताएं। ये त्रिभुज है, कची है, इसको ए मान लो, इसको सी मान चलो। ये 3 मीटर है, क्या मीटर है, हाँ मान लो 5 मीटर, 6 मीटर आई 7 मीटर है कि ना। जिसके सामने देखो असमानता का मतलब समझना, ये सबसे बड़ा भुजा कौन लगता है तुमको, सबसे बड़ा कौन है, 7 मीटर है ना। तो एक सामने वाला कौन बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, ये दिमाग में बैठा लेना। त्रिभुज में पूछ सकता है जे किसका कौन सबसे बड़ा बन सकता है, जिसका भुजा डबल होगा उसका सामने वाला भुजा कैसे होगा, बड़ा। याद कर लेना, त्रिभुज में सबसे डबल है ना 7 मीटर वाला में, तो एक सामने कौन है ए, तो एंगल ए कैसे हो जाएगा, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सबसे बड़ा पूछेगा भुजा के सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा कौन वाला, समझ आया कि ना। एंगल मतलब कैसे भुजा के कची है, भुजा, भुजा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भुजा का कोण, सबसे बड़ा भुजा का कोण बड़ा कोण बनाता है, बड़ा कोण बनाता है, समझ आया कि ना। अगर जो बड़ा कोण है या बड़ा भुजा है तो बड़ा कोण भी बनाएगा, समझ आया कि ना। अगर मान के हम दे दिए 3 मीटर, 30, 40 और 60, अब बताओ ये एंगल कहाँ कौन रखाएगा, पता होना चाहिए। अब इस 7 की जगह ना इस 7 है, ये कहाँ भाग जाएगा, इस 60 है जो कहाँ लेके आ जाएगा, यहाँ, समझ आना चाहिए। अगर जो एंगल बड़ा है तो उसका सामने कच्ची हो जाएगा, भुजा बड़ा रहना चाहिए, है कि ना। एंगल बड़ा तो भुजा बड़ा होना चाहिए। अगर एंगल छोटा आ गया, कच्ची आ गया, चाहे भुजा मान लो, भुजा कच्ची है छोटा, इनमें भुजा छोटा कौन है, 5 है ना, तो एक एंगल कौन चल जाएगा, सी, है कि ना। तो सबसे यार छोटा है तो इस छोटा कौन बनाएगा, तभी कौन बनाएगा, 30 कहाँ आ जाएगा, यहाँ, अब बच गया जो कहाँ आ जाएगा, समझ आ कि ना। तो अगर सबसे बड़ा छोटा भुजा, सबसे छोटा भुजा, छोटा भुजा तो कौन कची बनेगा, छोटा बनेगा, कौन कची बनेगा, कौन छोटा होगा। याद कर लेना, एक नंबर में पूछेगा, एक नंबर पूछेगा भुजा सबसे छोटा हो तो डॉट डॉट क्या होगा, कौन सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा भुजा होगा तो सबसे बड़ा कौन बनेगा, समझे कि ना। ऐसे एंगल दे देंगे, मान के कहेंगे 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 35 डिग्री, समझ आ कि ना। अब कहेंगे त्रिभुज ए बी सी, इसको मान देंगे 3 मीटर, इसको 8 मीटर है, इसको 12 मीटर। अब बताओ इसको कहाँ कहाँ बैठेगा, कोई बता दो, कहाँ कहाँ एंगल का हम बैठाएंगे, 60 कहाँ चला जाएगा, ए में, आओ बताओ, 30 कहाँ चल जाएगा, सी में। हाँ तो उसको बैठाओ, कहाँ बैठाना है जे, अबे छोटा देखो कहाँ है, सबसे छोटा 3 मीटर, तो 3 के सामने आ जाएगा बी, मतलब कौन आ जाएगा, 30 बन जाएगा, बच गया, कची हो गया 35 से जाओ घुस जाएगा, समझ आ रहा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है में, चाहे कहूँ लगो कुछ पूछेगा तो बैठाना है, और कभी कभी ई दे देगा, भुजा दे देगा तो इसको बैठाना है एंगल, कभी कभी अति दे देगा, कभी एंगल दे देगा तो पूछेगा भुजा कहाँ बैठेगा, बैठा देगा ना बैठा देगा। जैसे मान लो ये कची, ये 60 डिग्री 70 डिग्री, आई कितना है, ये मान लो आई बी आई सी, आई दे दिया है 30 डिग्री, आई दे दिया है 40 डिग्री, अब भुजा दे दिया है कची, भुजा है मान चलो 3 मीटर 4
मीटर और 5 मीटर। बताओ कहाँ कहाँ कौन बैठेगा? कहाँ बैठेगा? 5 मीटर कहाँ बैठेगा? कब ए बी बी सी सी डी बोलो कहाँ बैठेगा? 3 मीटर कहाँ बैठेगा पहले बताओ? इधर पर बैठेगा है ना, ये ना 3 मीटर। और बैठाओ। हाँ गलती है, बताओ था ए सी के बीच में। और बताओ इधर क्या बैठेगा? इधर 5 बैठेगा। हाँ तो 5 बैठा दो। ले 4 3 एक दो उधर लेगा, देखो उधर ऐसा ये गलत है। अब हम इन्हें बताए हैं सबसे बड़ा कौन भुजा रहेगा तो सबसे बड़ा कौन बना चाहिए? सबसे बड़ा कौन है? 5। तो 5 के सामने सामने कौन हो गया? सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा का है ना, तो सब 3 और 3 के सामने सबसे छोटा कौन? सही। ऐसे मिला के भी देखना है, न तो गलत हो जाएगा। तब समझ आ गया कौन उन बैठा देगा कि नहीं? सब तब ना बैठाएगा।